नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुक्रवार को बैठक में निर्णय लिया कि मध्य प्रदेश में सिर्फ रविवार को लॉकडाउन रहेगा। सभी बाजार और होटल रेस्टोरेंट सुबह 8 से रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। अभी तक भोपाल और प्रदेश के कई जिले ऐसे थे जहां शनिवार और रविवार दोनों दिन बंद रहता था। आज बैठक में ऐसा तय किया है कि अब सिर्फ रविवार ही बंद रहेगा, 2 दिन नहीं रहेगा। इसी तरह से शाम को 8 बजे तक बाजार खोलने की अनुमति थी। अब होटल और रेस्टोरेंट रात को 10 बजे तक खुले रहेंगे। 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू जो था वो रहेगा। डॉक्टर, जिसे सभी लोग भगवान का दूसरा रूप मानते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं जो अपनी लापरवाही के कारण बने रहे लोगों की मौत की वजह। हापुड़ में नगर कोतवाली के सामने स्थित केयर हॉस्पिटल में डॉक्टर की लापरवाही से एक दिन में 2 मौतें हुई, जिसके बाद आम जनता में दहशत का माहौल बना हुआ है। आरोप है एक महिला को इलाज के लिए केयर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं परिजनों ने महिला की मौत के बाद जमकर हंगामा किया। वहीं कुछ देर बाद भी एक महिला की डिलीवरी के समय उसके बच्चे की भी मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद मृतक बच्चों के परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया, जिसकी सूचना मिलते ही भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। मृतक के परिजनों ने डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। भाग लिए मेरे जब इन्होंने बदतमीजी करी अपना तो जान के। जब ऑपरेशन में टांके तक नहीं भरे थे इन्होंने, तो फिर मरे हुए कोई भेलाद रहे आगे कोई बोतल लगा टेप मार रहे। हाँ ठीक है ना। हाँ, इन्होंने यही काम करा, बहसबाजी पे करा, हिंदू मुस्लिम करना चाह रहे हैं अभी से ही इन्होंने अपने आप से ये करा है राग। हालांकि हमें ऐसा विश्वास ना कि ऐसा करेगा। डॉक्टर ने अनट्रेंड लड़के लगा रखे हैं, सारे ड्रेस पहने हैं, कपड़े पहने, चप्पलों से आ रहे हैं, किसी पे ग्लव्स ना है, किसी पे मास्क नहीं है, किसी में कोई ऑपरेशन लड़की का नीचे गिर गई। मैं जब देखना आई लड़का हुआ था वो लड़के के चक्कर में जो ही मेरी बच्ची का इन्होंने बहुत ना खड़ी। मैं बोले इनसे, मैं देखा हूँ, ये बोले नो मत जान ना दे रहे, उस कमरे में नहीं जान दे रहे, तो उस कमरे में ना जान दे रहे। मैंने झांक के देखा, ऑपरेशन किया का खुला पड़ा है। ये हम चिपका के इन्हें पट्टी करिए, लौंडिया में सांस नहीं है। मैं बोली लौंडिया गई, मैंने मेहमान से कही नहीं, मेहमान ये बैठे मेरे, मैंने इनसे कही ना, मैंने अपने पेट में बोली लौंडिया गई सफेद हो रही है, इसमें उम्मीद नहीं है मुझे। मैं बोली, ये बोले ना मम्मी खून बताया। मैं बोली खून बताया था, घर फोन कर दो, तुम्हारे पापा आ जाएंगे, फोन गैर तुरंत दे देंगे, फोन उनमें ज्यादा है तुम्हारे पापा में। तो अच्छा ये बोले इन्होंने ना तो मुझसे कुछ कही ना, बच्चा देखा अपने साले से बोले ये यहाँ कुछ नहीं रहा। मैं जो इन्होंने मेरठ को लेकर, ये मेरठ को लेकर चल दिए। क्या कब से भर्ती थी यहाँ पर? ये इन्होंने सवेरे करी है, 11 बजे ऑपरेशन होगा, नहीं होगा। मेरी दीदी का डिलीवरी होती समय यूनिस अस्पताल में एडमिट करने के बाद ऑपरेशन थिएटर में ये 2 घंटे लोग पेट फाड़ कर ढूंढी रखी है। इनका ऑपरेशन जब इनके बस की ला रही है, पेट फाड़ने हवा लगी है, जब इन्होंने आगे के लिए नहीं खत्म होने जो पेरेंट के लिए बोलना इन्होंने। क्या इन्हों की मृत्यु होने के पश्चात आगे के लिए लिखा गया? हाँ, मृत्यु हो चुकी थी तब इनकी। जब इन्होंने बोला, हमने इतनी तक बोला कि बच्चा बचे न बचे, लेकिन बच्चा जरूर बचनी चाहिए। बाकी रिपोर्ट जो मिलेगी असली तो पंचनामा भर के जब पीएम रिपोर्ट आएगी उसी पर चेक करेंगे। परिवार वाले पीएम के लिए तैयार है नौकरी करने के लिए। ये कॉज ऑफ डेथ तो इसमें मतलब डेथ यहाँ नहीं हुई है, बता रहे मेरिट में हुई है, उसका रिकॉर्ड तो यहाँ पर है नहीं, तत्कालिक क्या कारण से। बाकी पीएम की रिपोर्ट आएगी तभी पीएम का एएम
मतलब सुबह 8:55 पर ही आए। कहीं नहीं कागजों में गड़बड़ी तो नहीं करी इन्होंने? ऐसा तो लग रहा बचूंगा जैसे भी अंदर को कोई ओवर राइटिंग नहीं, कटिंग करी गई ज्यादातर कटिंग है कागजों के अंदर। कोई ओवर राइटिंग नहीं, सीरियल नंबर तक नहीं इसमें, इन पे कोई डेट नहीं है। डेट पड़ी है, टाइम पड़ा है सुबह का 7:55। सर आए दिन इस अस्पताल पर लिखा हुआ है। सर आए दिन इस अस्पताल में ऐसे ही मौतें होती रहती हैं, इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? आरोप है पीड़ित परिवारों का, तो एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? डॉक्टर यूनिस तो पीडियाट्रिशियन है और इनके यहाँ पर जो सर्जन आते हैं डॉक्टर एम शर्मा आते हैं, सर्जन हैं, एनेस्थेटिस्ट हैं, डॉक्टर संजय लाल। सज्जन सिंह वर्मा ने चुनाव आयोग और भारत के महामहिम राष्ट्रपति को पत्र लिखकर श्रीलंका की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी चुनाव शीघ्र कराने का अनुरोध किया है। वर्मा ने अपने पत्र के माध्यम से कोरोना से बचाव करते हुए और बैलेट पेपर के माध्यम से श्रीलंका में संसदीय चुनाव संपन्न हो सकते हैं, तो मध्य प्रदेश में उपचुनाव क्यों नहीं? अपने पत्र में उन्होंने चुनाव आयोग से श्रीलंका की तर्ज पर बैलेट पेपर के माध्यम से ही चुनाव कराए जाने की मांग की और कहा कि बैलेट पेपर के माध्यम से वोट डालने में ईवीएम मशीन को छूने का और संक्रमण फैलने का कोई डर नहीं होगा। वर्मा ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि उपचुनाव में हार की आशंका के चलते प्रदेश की भाजपा सरकार उपचुनावों को टालने की पूरी कोशिश कर रही है। ऐसा करना लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के खिलाफ है और ये लोकतंत्र के हित में बिल्कुल नहीं है। मैंने हाल ही में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को एक पत्र लिखा है कि मध्य प्रदेश में जो 27 उपचुनाव होना है विधानसभा के, इन्हें बैलेट पेपर के माध्यम से कराया जाए। श्रीलंका जैसे राष्ट्र में अभी विगत दिनों संसद के चुनाव हुए जो बैलेट पेपर से कराए गए। कोरोना काल चल रहा है, उसके बाद जब 71% वोटिंग श्रीलंका में होती है, कोरोना काल में भी 71% वोटिंग हुई। हमारे मध्य प्रदेश के माननीय भाजपा के नेतागण ये इस चुनाव को कोरोना के नाम से बढ़ाना चाहते हैं। तो मेरा अनुरोध है कि जब सारा राष्ट्र मांग कर रहा है कि चुनाव भविष्य के बैलेट पेपर से कराए जाएं, तो 27 चुनाव मध्य प्रदेश में विधानसभा के हैं, तो ये एक एक्सपेरिमेंट होगा, सफल एक्सपेरिमेंट, जहां हम बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव करा के कोरोना को भी मात देंगे और भविष्य में लगने वाले प्रश्न चिन्ह को भी हम जवाब दे पाएंगे। धार जिले में बढ़ती चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवीन पाटीदार के निर्देशन में धार जिले के समस्त सीएसपी, एसडीओपी थाना प्रभारियों के साथ साथ क्राइम ब्रांच धारा प्रभारी संतोष कुमार पांडे को लगाया गया था। दिनांक 5 अगस्त को क्राइम ब्रांच धार को मुखबिर से सूचना मिली थी कि टांडा क्षेत्र में ग्राम बराड और बगोली में रहने वाले दिलीप अलावा और जितेंद्र पलासे एक अन्य साथी के साथ मिलकर धार जिले और आसपास के जिलों से मोटरसाइकिल चुराने के कार्य में सक्रिय हैं। वे तीनों चोरी की 3 मोटरसाइकिल बेचने के लिए सरदारपुर पावर ग्रिड के पास खड़े हुए हैं। इस सूचना के तहत वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया और क्राइम ब्रांच प्रभारी संतोष पांडे और सरदारपुर थाना प्रभारी बलजीत बिसेनमय को टीम के उचित निर्देश देकर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगाया गया। इसी टीम ने चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है और 17 चोरी की मोटरसाइकिल, 1 लोहे की टामी जिसकी कीमत लगभग 9 लाख रुपए है। आरोपियों ने जिला धार, झाबुआ, खंडवा, मंदसौर और गुजरात राज्य के विभिन्न जिलों से मोटरसाइकिल चुराई थी। निश्चित रूप से चुनाव पुलिस की बड़ी कार्रवाई, क्योंकि वाहन चोरी की घटनाओं को देखते हुए वरिष्ठ स्तर से आईजी सर, डीएम सर और हमारे पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह सर की तरफ से पूरी जानकारी और इनके पीछे लगे हुए थे। तभी मुखबिर से सूचना मिली है, तो मुखबिर से सूचना क्राइम ब्रांच में मिलने पे थाना क्राइम ब्रांच, थाना सरदारपुर के बलजीत सिंह, क्राइम ब्रांच प्रभारी संतोष पांडे, उनकी टीम, थाने की टीम, इनके द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई थी और उसी कार्रवाई में 3 लोगों को हम लोगों के द्वारा पकड़ा गया है। और 3 लोगों में एक जितेंद्र थाना टांडा के अंतर्गत रहने वाला है, दिलीप वो भी टांडा का है, और एक रवि जो कि नानपुर थाने के अंतर्गत जिला अलीराजपुर का है। ये तीनों से मोटरसाइकिलें जब्त की और पूछताछ पर इन लोगों से हम द्वारा टोटल 17 गाड़ियां मिली है। उसमें जो गाड़ियां मिली है वो गाड़ियां धार,
और झाबुआ, मंदसौर, देवास, खंडवा और गुजरात की भी 5 गाड़ियां हैं। 2 गाड़ियों का पता कराया जा रहा है। कुल मिला के 17 गाड़ियां मिली, कुल 9 लाख की है। उसमें हीरो होंडा से जुड़ी हुई गाड़ियां अधिक है और शोकमोज के लिए लोग ज्यादा वाहन चोरी की घटनाओं को करते थे। इस घटनाक्रम को पूरा ट्रैक करने में एसडीपी सरदारपुर, थाना प्रभारी सरदारपुर, क्राइम ब्रांच प्रभारी और उनकी टीम का बहुत ही अच्छा कार्य रहा और इससे निश्चित ही पूरे क्षेत्र में वाहन चोरों पर अच्छा नियंत्रण कर दिया जाए। ये चोर सिर्फ वाहन चोरी करते थे या इसके अलावा अन्य भी चोरी? अभी इनसे और पूछताछ है। कुछ घटनाओं में ये भी जानकारी आ रही है कि बाहर इन्होंने वाहन चोरी के बाद में कहीं ना कहीं ताला तोड़ने का भी प्रयास किया, किंतु अभी तक ऐसी घटना सुनने नहीं आई। खेत में सुबह के समय अचानक से 10 फीट लंबा अजगर दिखाई दिया, जिसके बाद गांव में ग्रामीणों की भीड़ अजगर को देखने के लिए लग गई। साथ ही धीरे धीरे अजगर के खौफ से माहौल दहशत में तब्दील हो गया। ग्रामीण नेन सिंह राठौर ने तुरंत इसकी जानकारी उप वनखंड गरोठ वन विभाग को दी। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से रेंजर कमलेश सालवी, मुकेश मालवीय, सुनील जैन, वनरक्षक सहित सुरक्षा कर्मियों ने 10 फीट लंबे अजगर को रेस्क्यू कर गांधी सागर वन क्षेत्र के जंगलों में छोड़ दिया। आज ग्राम पंचायत अखिलेश सिंहदास के पोषक ग्राम खोपड़ी में सूचना पर वन स्टाफ और हम लोग गए तो देखा कि एक किसान के खेत में 10 फुट लंबा अजगर, जो कि क्षेत्र में पहली बार, मगर के रेस्क्यू तो करते रहते हैं और अजगर का रेस्क्यू आज पहली बार क्षेत्र में सूचना मिलने पर किया गया और उसको रेस्क्यू करके गांधी सागर और बानपुरा वन क्षेत्र में छोड़ा गया सफलतापूर्वक। अभी के लिए केवल इतना ही। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।